साथ दीपक शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक, कालका को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि अभी तक जो खबरें सामने आ रही थी जिसमें शक्ति रानी शर्मा लगभग 6000 वोटों से आगे चल रही थी, अब फिलहाल अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम पंचकुला जिले की कालका विधानसभा में मौजूद है। कालका विधानसभा की बात करें तो बीजेपी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा 6131 वोटों से आगे है 7वें राउंड में। और जहां तक 8वें राउंड की बात करें तो ये गिनती लगभग ये भी कंप्लीट हो गई है और लगभग थोड़ा अगर बात करें ये जीत और आगे बढ़ेगी। 6131 वोटों से शक्ति रानी शर्मा बीजेपी की प्रत्याशी जो आगे है। और हमारे साथ में विपिन परमार, हमारे साथ में इंडियन न्यूज हरियाणा के इनपुट एडिटर। लगातार आपने हरियाणा के तमाम जगहों पर आपने भी दौरा करा, विभिन्न जिलों में, विभिन्न विधानसभाओं में। सबसे पहले चर्चा हम कालका से ही करेंगे। किस तरीके से देखते हैं, मौजूदा विधायक से नाराजगी तो थी कांग्रेस से, किस तरीके से आप अंतराल देख रहे हैं? देखिए, तमाम चीजें थी। एंटी इनकम्बेंसी जो मौजूदा विधायक की थी वो यहाँ पर देखने को मिली। स्थानीय जो मुद्दे थे वो बेहद ज्यादा प्रभावी रहे इस पूरे चुनाव में, क्योंकि जब लगातार प्रचार में हम जा रहे थे तब लोग जो हैं उन मुद्दों का जिक्र लगातार खुलकर कर रहे थे। चाहे वो टूटी सड़कें हों, चाहे पीने के पानी का मुद्दा हो, चाहे एचएमटी एम्प्लॉइज का मुद्दा हो। तो ऐसे में वो जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उस एंटी इनकम्बेंसी की मार जो है वो कहीं ना कहीं प्रदीप चौधरी जो कि स्थानीय विधायक थे वो लगातार जो है वो झेलते भी नजर आए। लोगों ने प्रचार के दौरान सीधे सीधे सवाल भी उनसे पूछे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शक्ति रानी शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था। क्योंकि शक्ति रानी शर्मा मेयर रही अंबाला की और मेयर के तौर पर जो उनका कामकाज था वो लोगों की ओर से देखा भी गया था। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो 7 दीपक, मेरा एक सवाल है की लीड जो कि है शक्ति रानी शर्मा, कार्तिक शर्मा और लगातार लोगों के बीच में यह बात कहते रहे कि आपके हालात जो हैं दरअसल कांग्रेस के चलते ही बिगड़ेगी, कांग्रेस के ही विधायक यहाँ ज्यादातर दफा रहे तो एचएमटी की फैक्ट्रीज बंद हो गई, आपके पास सड़कें नहीं हैं, आपकी कालका मंदिर के आसपास का बुरा हाल है, आपके यहाँ बेहतर अस्पताल नहीं है, आपके यहाँ मोरनी जैसी जगह है लेकिन टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। यह सब कुछ उनके प्लान में था। ये पहली बार मैंने देखा कि अगर 4 हिस्से हैं तो 4 हिस्सों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र चारों के लिए थे कि हम आते हैं तो ऐसा ऐसा कर देंगे। और वो बहुत कन्विंसिंग था, लोगों को भरोसे में लेने के लिए था। और यह जिस तरीके से लोगों के बीच में रखा गया, भरोसा पैदा किया और लोगों ने बदले में वोट दिया। जी बिल्कुल, अगर बात करें कहीं ना कहीं ये देखा गया, जिस तरीके से आपने कहा, आपने खुद भी आप इस विधानसभा में रहे, तमाम पूरे प्रदेश का दौरा किया, लेकिन इस विधानसभा में हमने देखा कि राष्ट्रीय पार्टी ने उनकी जो उम्मीदवार हैं कालका से, उन्होंने 4 अलग अलग मैनिफेस्टो, रायपुर रानी का अलग, यहाँ पर मोरनी का अलग, पिंजौर का अलग, कालका का अलग। और जो मुद्दों की बात करें, क्योंकि शक्ति रानी शर्मा जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, जो अभी एक बड़ी लीड के साथ आगे चल रही है, उनके बेटे जो राज्यसभा के सांसद है कार्तिकेय शर्मा, वो इस एचएमटी का जो यहाँ मुद्दा है, उन्होंने रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा यहाँ पर आगे रखा, उन्होंने नशे का मुद्दा रखा। लेकिन जब रोजगार की बात करते हैं तो एचएमटी का मुद्दा लेकर चल रहे थे। और इस चुनाव के ऐलान से पहले भी उन्होंने संसद में ये मुद्दा उठाया था, केंद्रीय मंत्री से मिले थे एचएमटी को लेकर के, जो यहाँ कर्मचारियों का ये बड़ा मुद्दा रहता है। यहाँ एचएमटी के मुद्दे की बात करें, ये रोजगार से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ की रीढ़ कहा जाता था एचएमटी को, वो मुद्दा उन्होंने यहाँ पर उठाया था। इसी के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा की भी बात करते हैं। हमने देखा था जब यहाँ पर मुख्यमंत्री आए थे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे, तो विनोद शर्मा उन्होंने एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री से या तो सरकार यहाँ पर जो है शुगर मिल लेकर के आए, और अगर सरकार को लाने में कोई अगर कुछ समय लग रहा है तो बताएं, वो खुद लगाएंगे शुगर मिल। वो मुद्दा भी रोजगार से जोड़ के देखा गया। तो ये हर जगह रोजगार का मुद्दा लेकर के चले। विपिन और आप दोनों से मेरा सवाल है, शक्ति रानी शर्मा चूंकि अभी बीजेपी 46 के आंकड़े पे खड़ी है, यानी बहुमत बीजेपी के पास अपने बूते ही है, सरकार बनती है तो बहुत संभव है कि शक्ति रानी शर्मा भी मंत्री बने और मंत्रिमंडल में उनकी जगह हो। अगर वो मंत्री बनती हैं तो कालका का विकास कहीं ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ेगा और बेहतर होगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कालका की बात की जाए, चंडीगढ़ से सटा हुआ है, जहां से हरियाणा की सरकार चलती है, पंजाब की सरकार चलती है, और हरियाणा की सरकार जिस चंडीगढ़ से चलती है उसी के साथ सटा हुआ पंचकुला जिले, जिसमें यह कालका है, जो कि चंडीगढ़ और हिमाचल से जुड़ता है। लेकिन विकास के मामले में अगर बात करें तो आप इसको चंडीगढ़ या पंचकुला से अभी तक कंपेयर नहीं किया जाता था, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब थी इस विधानसभा की विकास के मामले को लेकर के बात करें तो। लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ। और जहां तक हम प्रत्याशी की भी बात करें, शक्ति रानी शर्मा एक
बड़ा परिवार, राजनीतिक परिवार है। अगर यहाँ पर बात करें तो हम आगे चर्चा करें उससे पहले कुछ नया अपडेट आया है क्या, कुछ अलग अपडेट? 7 राउंड अब तक हम देख रहे थे, क्या कहेंगे आप आगे बात करें? देखिए 8वां राउंड जो है दीपक, उसके भी नतीजे जो है वो सामने आ गए हैं कालका विधानसभा के, और टोटल लीड भारतीय जनता पार्टी की 8,266 वोट की हो गई है। यानी कि पिछले राउंड से तकरीबन 2,000 से ज्यादा की लीड जो है वो शक्ति रानी शर्मा को मिली है। अब ऐसे में लगातार जो अगर बात करें 8,000 से अधिक की लीड हो गई है शक्ति रानी शर्मा के पास, और मैंने पहले भी कहा था कि ये वो इलाके हैं जहां लीड लगातार बढ़ती चली जाएगी। अलग-अलग जगहों पर जो एक्सपेक्टेड था वो तमाम चीजें जो है उसके जी बिल्कुल, ये लीड अब किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से लगातार बढ़ना है, 6131 से 8,200 के करीब पहुंचना, ये लीड लगातार बढ़ना। देखिए अमूमन जो ट्रेंड्स होते हैं जो 11:30-12 बजे तक, क्योंकि अमूमन चुनाव की जब गिनती शुरू होती है अर्ली ट्रेंड्स पर यकीन नहीं होता, लेकिन ये जो समय है अब धीरे धीरे पिक्चर जो है वो क्लियर हो रही है। ये डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से जो गिनती की जा रही है, जो तमाम कर्मचारी कर रहे हैं, उसका डेटा, यानी कि 8,266 की लीड, ये बेहद ज्यादा ये बड़ी ब्रेकिंग लीड न्यूज होती है। एक बार और फिर से हम आने अपने वाले जो राउंड्स दर्शकों को हैं, बता दें, कालका से शक्ति रानी शर्मा 8,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। 8 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा, और ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस लिहाज से भी क्योंकि अब तक 6 राउंड की 7 राउंड की गिनती 6,000 वोटों से आगे, अब 8 राउंड की गिनती 8,200 से ज्यादा वोटों से आगे। और ये जो बढ़त है वो बढ़त अभी और बढ़ सकती है। राणा यशवंत जी, आप गए थे उस क्षेत्र में, ये फर्क जो दिख रहा है एक एक राउंड के हिसाब से लगातार 1,000-2,000 वोटों का फर्क और वोटों की ये बढ़त, ये फर्क आपने जनता से बात करते वक्त भी महसूस किया था? मैं चूंकि लगातार 3 दिन था तो वहाँ लोगों से मैंने बातचीत लगातार जारी रखी जितने समय तक था। 4 हलके हैं वहाँ, और मैंने महसूस किया कि कार्तिक शर्मा और शक्ति रानी शर्मा, विनोद शर्मा, ये लोग लगातार, मुझे लगता है कि 2-3 घंटे सोने के अलावा बाकी लोगों के बीच में ही रहे, और इस बात को पहुंचाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं कि हम जो आपसे वायदा कर रहे हैं दरअसल उसको हम ज़मीन पर उतारेंगे। जो स्थितियां आपकी हैं बहुत ही ख़राब सी हैं, बाकी हरियाणा और कालका में कहीं कोई समानता आपको दिखती नहीं है, तो यहाँ स्थितियाँ वैसी हो जाएंगी जैसे पानीपत, सोनीपत और कुरुक्षेत्र के आसपास आप देखते हैं। और इस पर लोगों ने भरोसा भी किया। जैसे अब कालका मंदिर है, बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, लेकिन वहाँ जाएंगे आप तो